हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा बांका जिला की गाँव एवं शहर की फटाफट खबरों से। पंजवारा में बिजली संकट से ग्रामीणों में आक्रोश, लो वोल्टेज और कटौती से किसान बेहाल, आंदोलन की चेतावनी। बांका जिले के पंजवारा और आसपास के गांवों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे दिन में केवल कुछ ही घंटे के लिए ही बिजली मिल रही है और जब आती भी है तो लो वोल्टेज के कारण पंखे, बल्ब और अन्य घरेलू उपकरण ठीक से नहीं चल पाते। भीषण गर्मी और उमस के बीच बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। रात भर बिजली कटने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। इससे बड़ा असर किसानों पर पड़ रहा है। धान समेत अन्य फसलों की सिंचाई समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि अगर जल्दी बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें भारी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर बिजली विभाग की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्बाध बिजली आपूर्ति और लो वोल्टेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कटोरिया की होनहार बेटी रिया राज की मौत से मातम, परिजनों ने एम्स देवघर पर लापरवाही का लगाया आरोप। बांका जिले के कटोरिया से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 23 वर्षीय मेधावी छात्रा रिया राज की देवघर एम्स में ऑपरेशन के 3 दिन बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार रिया को चलने में परेशानी होने पर 20 जुलाई को देवघर एम्स में भर्ती कराया गया था। जाँच में रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होने की बात सामने आई, जिसके बाद 23 जुलाई को ऑपरेशन किया गया। परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान कई जरूरी दवाइयां बाहर से मंगानी पड़ी और ऑपरेशन के बाद तबियत बिगड़ने पर समय पर उचित इलाज नहीं मिला। इन आरोपी की सतर्क पुष्टि नहीं हुई है और अस्पताल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। 25 जुलाई को रिया की मौत के बाद कटोरिया में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषी पाए जाने की कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमरपुर में खेत देखने गए किसान को जहरीले सांप ने डसा, हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। अमरपुर थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां भलुआर बहियार में खेत देखने गए एक किसान को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार घायल किसान की पहचान कामदेवपुर गाँव निवासी विभास सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने खेत में फसल देखने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे सांप ने उन्हें डस लिया। घटना के बाद परिजनों ने बिना देरी किए उन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने प्राथमिक उपचार किया और बताया कि मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। फिलहाल उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बरसात के मौसम में खेतों और झाड़ियों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें और किसी भी सर्पदंश की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचें। शंभूगंज के किसानों की मेहनत लाई रंग, बदुआ नदी पर बनाया अस्थायी बांध, खेतों तक पहुंचा पानी। शंभूगंज प्रखंड की गुलसिन कुशहा पंचायत से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहां किसानों ने सरकार का इंतजार करने के बजाय खुद पहल की और 4 दिनों तक लगातार श्रमदान कर बदुआ नदी पर करीब 10 फीट ऊंचा अस्थायी बांध बना लिया। बांध तैयार होते ही नदी का पानी खेतों तक पहुंचा और लंबे इंतजार के बाद धान की रोपाई शुरू हो गई। इससे पूरे इलाके के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि बदुआ नदी से वर्षों से हुए अत्यधिक बालू उठाव के कारण नदी का तल काफी नीचे चला गया है। इसी वजह से हर साल किसानों को अस्थायी बांध बनाना पड़ता है, जो बरसात के तेज बहाव में बह जाता है। अब किसानों ने सरकार से अस्थायी सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि हर साल यह परेशानी न झेलनी पड़े और खेती समय पर हो सके। बेल्हर में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, पासर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। बेल्हर से अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बेल्हर थाना पुलिस ने झुमका बेला मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान बालू से लदे एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाना पहुंचा दिया। कार्रवाई के दौरान बेला गाँव निवासी विनोद यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
जांच में उसके खिलाफ पहले से न्यायालय का वारंट लंबित मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बदुका नदी के कई घाटों पर हर रात अवैध बालू खनन होता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और जब्त ट्रैक्टर की रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है। बेल्हर थाना गेट पर 174 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, कार जब्त। बेल्हर में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 174 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। मद्य निषेध थाना कटोरिया से मिली गुप्त सूचना के आधार पर बेल्हर थाना पुलिस ने थाना गेट के पास वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध टाटा टिगोर कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक भागने लगा। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर कार को रोक लिया। तलाशी में कार के डिक्की और सीट के नीचे छिपाकर रखे गए 4 कार्टून से कुल 174 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मौके से 2 तस्कर सन्नी सिंह और रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि शराब की खेप देवघर से नौगाई ले जा रही थी। पुलिस ने कार को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब यह जांच की जा रही है कि इस शराब तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है। भागलपुर से बांका का सफर होगा आसान। 239 करोड़ से बनेगी 44 किलोमीटर की नई 2 लेन सड़क। भागलपुर और बांका के लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां बिहार सरकार ने भागलपुर अमरपुर बांका स्टेट हाईवे 25 के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। करीब 239 करोड़ रुपए की लागत से 44 किलोमीटर लंबी सड़क को पेव्ड शोल्डर वाली आधुनिक 2 लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जाएगा। जल्द ही टेंडर जारी होगा और एजेंसी के चयन के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। विभाग का लक्ष्य वर्ष 2028 तक इस परियोजना को पूरा करना है। नई सड़क बनने से भागलपुर अमरपुर और बांका के बीच सफर तेज, सुरक्षित और आरामदायक होगा। जाम और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी, जबकि व्यापार और परिवहन को भी नई रफ्तार मिलेगी। सावन से पहले मानसून की सुस्ती, बांका में उमस से लोग बेहाल। 29 जुलाई को बारिश आंधी का अलर्ट। बांका में सोमवार को सुबह से तेज धूप और बीच बीच में बादलों की आवाजाही रही, लेकिन बारिश नहीं होने से लोगों को भीषण उमस का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी अधिक होने के कारण पूरे दिन चिपचिपी गर्मी बनी रही। बारिश में देरी से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। धान की रोपनी वाले खेतों में नमी कम होने लगी है और कई किसानों को पंप सेट से सिंचाई करनी पड़ रही है। यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेती की लागत बढ़ सकती है और रोपनी प्रभावित हो सकती है। हालांकि राहत की खबर भी है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक बांका सहित दक्षिण बिहार के कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है।